गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। मिस्टर तिवारी आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर तिवारी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपना आज का क्वेश्चन वाईटी स्टूडियो से उठाते हैं और देखते हैं हमारे व्यूअर्स ने क्या क्वेश्चंस किए आज। ठीक है, रेंडमली मैं लगातार वीडियोस नहीं डाल पाता, 3 से 4 दिन में ही आ पाता हूँ। एक बार शॉर्ट्स में रेगुलर देता रहता हूँ, इसलिए हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाएंगे, 1, 2 या 3, मतलब एक पे नहीं रुकेंगे। सो हमारा आज का क्वेश्चन देखते हैं। अबाउट माई थिंकिंग के ही क्वेश्चंस मैं इसमें से पिक करता हूँ, हर क्वेश्चंस को पिक नहीं करता हूँ। जो मेरी थिंकिंग पे सही लगेगा मैं उसी क्वेश्चन को उठा के सब बढ़िया से रिप्लाई देता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्रीफाइस पर वीडियो बनाए भैया। सेक्रीफाइस पे वीडियो बनाए भैया। देखिए, ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल तो है नहीं कि मैं अलग अलग वीडियोज़ बना के डालूँ। सेक्रीफाइस के बारे में मैं इतना समझा सकता हूँ, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग। जैसे हम पहले पढ़ते थे या सुनते थे ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसमें जो खोना होता है ना, दैट्स कॉल्ड सेक्रीफाइस। वही सेक्रीफाइस होता है। कुछ भी करना, हमें अच्छी चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम क्या त्यागेंगे? अपना बचपना, अपना खेल त्यागेंगे ना। उसी टाइम पर हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर हम आगे निकलेंगे धीरे धीरे। तो सेक्रीफाइस का सीधा मतलब है त्याग। और इस टॉपिक पे मेरे से ज़्यादा अच्छा ना ये है, सेक्रीफाइस पे वीडियो बनाए। ये है मेरी एक अच्छी व्यूअर है, इनका नाम है साइना ठाकुर। मैं साइना ठाकुर जी से कहना चाहूँगा कि सेक्रीफाइस पे जितना मैं बोल सकता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा उनके फादर उन लोग के लिए कर रहे होंगे। तो अपने फादर का एग्जाम्पल लेके उनका पूरा जितना भी वर्किंग टाइम या लाइफ टाइम उनकी एक बार रिमाइंड कर लें अपने माइंड में, आपको सेक्रीफाइस के एक नहीं 1000 उदाहरण वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं कोशिश करूँगा कोई सी पूरा वीडियो बनाया जाए सेक्रीफाइस पे, कैसे बनता है वो मैं देख लूँगा अपने हिसाब से। एक और क्वेश्चन है हमारे एक व्यूअर का। हेलो भैया, हेलो, मेरे भैया को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक़ है, थोड़ा बहुत मुझे भी है, क्या उन्हें नॉनवेज खाना चाहिए? नो, अबाउट माई थिंकिंग के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। देखिए, मैटर क्या है ना, बॉडी तो बनानी है ना, शरीर ही तो बनाना है ना। उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम नॉनवेज का ही यूज़ करें। देखिए, ये खाने का ही बात है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, जिसको खाना है वो खाओ, जिसको नहीं खाना मत खाओ। बट अबाउट माई थिंकिंग पर अगर ये क्वेश्चन आया है तो मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करता हूँ। देखिए, शरीर ही बनाना है ना, शरीर बनाने के लिए एक नहीं 1000 चीज़ें हैं। इतने प्रोटीन शेक्स आने लगे, प्रोटीन पाउडर्स आने लगे कि आप उसको यूज़ कीजिए, क्रिएटिन लीजिए, अपने आप आपका शरीर बनेगा। नॉनवेज की इतनी ज़रूरत नहीं है। और बात आपको मैं क्लियर बता दूँगा, 70 से 80% ऑल ओवर वर्ल्ड में 70 से 80% लोग गाय का और भैंस का ही दूध पी के अपना काम चला रहे हैं। और गाय और भैंस इन्हीं ये दोनों खाती क्या हैं? घास फूस खाती हैं, घास खाती हैं ज़मीन से, चारा खाती हैं गाय, चारा खाती हैं भैंस, और इनके दूध से ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। घोड़ा को जानते हैं? घोड़े को, घोड़े के नाम से मशीनें बनती है, टैबलेट्स बनती हैं, हॉर्स पावर टैबलेट, मतलब घोड़े की ताकत को जताती है वो टैबलेट। और घोड़ा क्या खाता है? चने या घास। क्या वो नॉनवेज खाता है? कि गाय बकरी नॉनवेज खाती है? शरीर अच्छा चाहिए तो जंगल में आपने एलिफेंट देखा? जंगल में कहीं पे भी कितना हैवी होता है, एक साथ 2-3 पेड़ों को तोड़ सकता है कभी भी। क्या वो नॉनवेज खाता है? क्या खाता है? केले, फल। तो अगर सिर्फ बॉडी बनाना ही एक मोटिव है तो ज़रूरी नहीं कि आपको नॉनवेज ही खाना पड़े, आप कैसे भी मेंटेन कर सकते हो अपने आप को। और मेरे ख्याल ज़्यादा बॉडी भी अच्छी नहीं लगती, फिट होना चाहिए इंसान को। ठीक है, आंसर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट समथिंग। और ये हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जल्दी जल्दी इसमें। नेक्स्ट है, हेलो भाई, मैं एक जॉब करता हूँ बट मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ, क्या करूँ? मन से काम करो, खुश होने की कोशिश करो। नाइस क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन है ठीक ठाक। देखिए, ये एक वर्क करते हैं, जहाँ पे भी जॉब करते हैं या कोई भी काम, कोई भी इंसान, मैं इन्हीं के लिए, मैं हर इंसान के लिए कहूँगा, कोई भी इंसान कोई भी काम करता है और उस काम को करने में वो खुश नहीं है, तो सबसे पहले तो उसे दिमाग में ये चीज़ बैठानी है कि हमें वही काम करना है जिस काम को करने में हम खुश हैं। ठीक है, और इस काम को करने में हम खुश नहीं हैं तो कैसे भी उसे ऐसा करो कि आप खुश हो जाओ, क्योंकि काम तभी अच्छे से होगा जब आप खुशी से काम करेंगे और अच्छे से करेंगे। जैसे जी पूरी तरह बोर हो चुके हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उससे खुश नहीं हूँ, मतलब जो बोर्ड है उस काम से, तो मुझे इनको यही सलाह रहेगी कि
या तो काम चेंज कीजिए, अपने मन का काम कीजिए। किसी ने आपको थोपा नहीं होगा इस काम में, या ज़बरदस्ती कोई काम कराएगा, ऐसा नहीं होता ना। हम जॉब करते हैं, हम खुद ही तो काम करने जाते हैं ना। तो नहीं पसंद है तो आप चेंज कीजिए। तो वैसे ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो हमें नहीं पसंद। जैसा भी है मन लगाओ उसमें, मन लगा के करो, पसंद आने लगेगा। देखिए मैं आपको एक स्टोरी बात सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छी है। एक बंदा था ऐसा ही, इन्हीं की तरह, अपनी जॉब से परेशान। वो था मूर्तिकार, वो पत्थर को तोड़ के मूर्तियाँ बनाया करता था। ठीक है, तो वो इस काम से बहुत परेशान था कि हम दिन भर मूर्तियाँ बनाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, मेहनत करते हैं और इसमें आगे भविष्य नहीं है। जो भी वो थिंकिंग रखता, उसे वो काम पसंद नहीं था। तो एक दिन इसी सब टेंशन को सोचते सोचते वो सो गया। फिर उसे एकदम सपना आया। उसके सपने में आया क्या, ये इंटरेस्टिंग देखिएगा। उसके सपने में भी वही टेंशन, या हमें ये काम पसंद नहीं है, ये काम पसंद नहीं। तो उसने अपने सपने में ही देखा एक सरकारी आदमी को। तो उसके दिमाग में आया, यार काश मैं भी सरकारी आदमी होता, या मैं भी ऐसा बन जाऊं। तो सपना, सपने ने उसे सरकारी आदमी बना दिया। अब बड़े ठाठ से वो अपने काम में खुश कि अरे वाह मैं सरकारी आदमी हूँ। तो सरकारी आदमी का भी कोई ना कोई बॉस होता है। उस बॉस ने जब इस आदमी को टेंशन दी, तो फिर ये टेंशन में आ गया कि नहीं यार, हमें काम नहीं पसंद है, वो हमें टेंशन देगा, हमें बॉस बनना है। तो सपना उसने फिर सोचा, यार काश हम बॉस बन जाते। वो बॉस बन गया। अब वो बॉस की पोस्ट पे काम करने लगा, बहुत खुश, आई एम हैप्पी कि मैं बॉस हूँ, सब मेरे नीचे हैं। फिर एकदम से उस बॉस पे भी प्रेशर आया। किसका आया? पॉलिटिक्स का, नेताओं का, नेता नगरी का, सब जानते हैं ना। पॉलिटिक्स का प्रेशर आया, गवर्नमेंट ऑफिसर उस पर आता ही है। जब उसके बाद प्रेशर आया तो वो फिर परेशान, अरे यार अब तो ये नेता प्रेशर दे रहे हैं, मतलब मुझसे बड़े नेता है, तो अब मुझे नेता बनना है। उसने फिर ये सोचा और वो नेता बन गया। बहुत खुशी से घूम रहा था, रैलियाँ कर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तो एक रैली के दौरान, मतलब ओपन जीप में रैली होती है नेताओं की, तो आप लोग जानते ही हैं। ओपन जीप में वो आराम से रैली कर रहा था। तो रैली के दौरान उसे इतनी तेज़ गर्मी लगी कि वहीं उसे चक्कर आने लगे। वो फिर परेशान, अरे यार हम नेता बन जाएंगे तो हमें रेगुलर ऐसे बुक करनी पड़ेंगी रैलियाँ, फिर हमारा क्या होगा। तो अब हम क्या करें, हमसे पावरफुल सूरज, उसे सन सबसे पावरफुल लगा। तो उसने सोचा नहीं यार हमें सूरज होना चाहिए। फिर उसने सोचा और वो सूरज बन गया। सपना चल रहा है ना उसका, वो सूरज बन गया। जब वो सूरज बना, खूब इतराया, जिसको चाहा उसको धूप दी, जिसको चाहा उसको छाई दी। उसने, सूरज है भाई वो तो। यही सब करने में उसकी एक जगह नज़र पड़ी। वहाँ पे उसने जाके देखा कि वहाँ पे एक किसान काम कर रहा था अपने खेत पे, खेती कर रहा था। किसान खेती करता, वो अपने खेत पे खेती कर रहा था। तो उसका ध्यान गया, अरे मैं तो इतनी धूप कर रहा हूँ लेकिन ये काम ही करे जा रहा है, रुक क्यों नहीं रहा। काफ़ी देर सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया कि नहीं, हवा तेज़ चल रही है, हवा के बारे में जितना गर्माहट भेजना चाह रहा हूँ वहाँ तक उतनी नहीं जा रही है। तो उसने सोचा कि नहीं, हमसे भी पावरफुल अब क्या है, हवा, हवा बनना चाहिए। फिर उसने आँख बंद की, सोचा और वो हवा बन गया। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से फिर उत्तर, पूरब से फिर पश्चिम, जहाँ मन कर रहा था वो वहाँ घूम रहा था। हवा बन गया था, क्योंकि अब हवा तो फ्लाई करेगी हेयर टू देयर, इधर से उधर हवा तो चलेगी ही चलेगी। फिर ऐसे ही चलते चलते, वो हवा थी तो ऐसे ही चलते चलते एक पहाड़ आया उसके सामने। तो वो हवा उस पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाई। बहुत कोशिश करता रहा लेकिन वो पहाड़ था। फिर उसे टेंशन हुई एयर को कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसने आँख बंद करी और कहा कि मैं पहाड़ बन जाऊँ। एयर बिकम अ पहाड़, एयर पहाड़ बन गई, माउंटेन बन गई। ठीक है, माउंटेन बन गया मतलब, सॉरी। तो जब वो माउंटेन बन गया, खूब इतराया जी। यहाँ से देखिए सब छोटे छोटे, दूर दूर, शिखर से देख रहा था अपने आप को, सर ऊपर ही होता है इंसान का। तो पहाड़ बनने क्या, तो ऊपर से सबको देख रहा बहुत अच्छे से। थोड़ी ही बहुत देर हुई होगी कि एकदम उसके दर्द होने लगा, पहाड़ के दर्द होने लगा। जब उसने ऐसे नीचे झुक के देखा नीचे की तरफ कि हमें दर्द क्यों हो रहा है, तब उसने वहाँ पे क्या पाया कि एक व्यक्ति जो शिल्पकला प्रेमी है, मतलब जो मूर्तिकार ही है, वो उस पत्थर को काट रहा है, उस पहाड़ को काट रहा है मूर्ति बनाने के लिए। समझे आप? अब उसके दिमाग में आया कि मुझसे पावरफुल तो ये है। तो उसने फिर अपनी आंख बंद करी और कहने ही वाला था कि मैं वो आदमी बनूं, उससे पहले उसकी नींद खुल गई, उसका सपना टूट गया, मतलब सपना खुल गया। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं जो हूँ वही मैं बेस्ट हूँ। सो अपने काम को तो पसंद करना ही करना है, और नहीं पसंद आ रहा तो काम चेंज करो, लेकिन करो तो मन से करो। खुश होके किया हुआ काम ही काम कहलाता है भाई। खुश होके आप करोगे ना तो वही काम अच्छा भी होगा, काम तो होगा, बेमन भी होगा, लेकिन उतना ना रिवॉर्ड आपको मिलेगा उस काम का, क्योंकि आपने बेमन किया है, ना ही आपको अच्छा लगेगा दूसरे दिन जाके उसी काम को करने में। तो मेरे हिसाब से काम चाहे कोई भी हो, मन लगाने की कोशिश कीजिए, मन लग जाता। मन तो वैसे भी बहकावे में घूमता रहता है इधर उधर इधर उधर, उसे कहीं पे भी लगाएंगे वो लग जाएगा।
सो इस स्टोरी के थ्रू मैं यही समझाना चाह रहा था कि बस अपने काम पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसी मूर्तिकार जैसे कहीं इधर जाएंगे उधर जाएंगे, घूम के आना अपन को यहीं पे है। क्योंकि आप जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं वो आप ही कर सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी आके नहीं करेंगे, और जो मोदी जी कर सकते हैं वो वही कर सकते हैं, वो हम जाके नहीं कर पाएंगे कभी। सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो, 3 क्वेश्चन थे, हाँ तीनों के आंसर सही लगे हो, या कोई भी फॉल्ट भी लगा करे तो आप भाई कमेंट मुझे भेज सकते हैं। और बाकी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए मेरा। थैंक यू।